हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप बच्चों आपका पढ़ाना सपना है? यानी कि पढ़ने के साथ साथ यदि आप पढ़ाना चाहते हैं या एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, ऐसी वैकेंसी आप सभी के लिए लेकर मैं आ चुका हूं। जो बच्चे पढ़ाने के इच्छुक हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकल चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी टीचर की भर्ती। यदि आप प्राइमरी टीचर में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपका सपना वो पूरा होगा। तो आज हम इसी वीडियो में सब कुछ बताएंगे, चाहे पोस्ट की बात करें, चाहे एज लिमिट की बात करूं, क्वालिफिकेशन की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, एग्जाम पैटर्न की बात करूं या फिर आपकी सैलरी की ही बात करूं, तो सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्त फ्रेंड जो भी हो यार, फटाफट शेयर कर दो। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम पोस्ट की बात करेंगे, फिर अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। और इस पॉइंट को देखो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये तो लगभग बच्चे जान ही जाते हैं, बट सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे को डाउट होता है। समझने के लिए आपको इस पॉइंट पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ, आपका पेपर कहीं पूरी मेहनत बेकार ना हो जाए। समझ में आ गई? चलिए पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी टीचर भर्ती। तो प्राइमरी टीचर भर्ती में देखिए जो वैकेंसी निकली है आपकी 935 पोस्ट निकली हुई हैं ऑलरेडी। ये सही है। अगर मैं इसमें बात करूं अप्लाई की, तो देखिए अप्लाई ये ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अप्लाई की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसमें 26/9 रहने वाली है। यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज भर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत वक्त है। लगभग आपके पास 20 से 22 दिन है। प्लीज इस फॉर्म को भरिएगा जरूर, जो बच्चे इसके इच्छुक हैं। और जो बच्चे अभी तक नहीं देख रहे तो प्लीज यार उन दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। इतनी बात है। चलिए एज अप्लाई डेट की बात समझ में आ गई। तो बात आती है सर एज लिमिट और बता दीजिएगा। मैं एज लिमिट भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा भी नहीं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल रहने वाली है। अगर इसमें ओ बी सी वालों बच्चों के लिए बात करूं तो 21 से लेकर 40 साल के बीच में रहने वाली एज। जो बच्चे 21 से 40 साल के बीच में ओबीसी वाले, चाहे लड़का हो या लड़की, देखिए वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर बात आती है एससी एंड एसटी वालों की, तो 21 से लेकर 42 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एज लिमिट की बात भी आपको समझ में आ गई। बात आती है एप्लीकेशन फीस। यानी कि जब फॉर्म आप फिल करोगे, ऑनलाइन भरो, यानी कि ऑनलाइन तो रहेगा ही, चाहे किसी दुकान पे जाकर भरो या अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, जैसे भी भरोगे, तो आपको जो फॉर्म का चार्ज लगेगा वो बात जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए इसमें सबसे बढ़िया एक बात यह है, चाहे देखिए आप जनरल से आते हो, चाहे आप ओबीसी से आते हो या ईडब्ल्यूएस से आते हो, या आप एससी एसटी यानी कि कोई सी भी कास्ट हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, आपकी जो चार्ज लगने वाला है मात्र 100 रुपये लगने वाला है। मात्र 100 रुपये में एक सरकारी नौकरी आपको मिल रही है। तो यार इससे बढ़िया तो कोई चांस मिल ही नहीं सकता। तो समझ में आ गई? तो प्लीज इस फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें। तो चलिए एप्लीकेशन फीस समझ में आ गई। बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस पॉइंट को जानना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तो ऑलरेडी लगभग सभी को पता होता है, परंतु इसमें ये नहीं पता होता पहले आपका इंटरव्यू होगा, पहले आपका मेडिकल होगा, या पहले आपका एग्जाम होगा। तो ये पॉइंट डाउट जो आपके दिमाग में चलेगा उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस में, तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर देते हो तो आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। आई होप समझ गए होंगे। अगर आप इसके इंटरव्यू क्लियर कर ले तो तब आपका कहीं जाके डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जो आप फॉर्म फिल करते वक्त डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहां दिखाने होंगे। सही है। इसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका 10th की मार्कशीट एज प्रूफ के तौर पर,
आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो और बाकी बहुत सारे हैं, फ़ोन नंबर, आपके सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। समझ में आ गई? चलिए, ये बात आपको अगर समझ में आ गई होगी है तो सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सब रिटन एग्जाम होगा तो इसमें रिटन एग्जाम में बता दीजिए कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आने वाले हैं। तो देखिए, पेपर फर्स्ट 2 की मैं बात करूं, यानी कि भाग 1 में पेपर 1-2 होगा। 1 में अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा इंग्लिश मिलेगी। क्या? इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी सेकंड पेपर में जो आपको हिंदी मिलेगी और हिंदी के आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को सॉर्ट आउट करने के लिए। समझ में आ गई? अब जैसे ही भाग 2 करोगे तो आपको उसमें होगा सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन में भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि ये पेपर 1 है, ये पेपर नंबर 2 हो गया और पेपर नंबर फिर 3 होगा। यानी कि ये भी आपका सामान्य योग्यता के अकॉर्डिंग होगा, ये भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर जैसे इसमें टाइम इन्होंने 2 आवर्स दिया है तो इसमें भी आपको इन्होंने 2 आवर्स का टाइम दिया है और इसमें भी आपको 2 आवर्स का टाइम दिया है। यानी कि 2-2 घंटे सबके लिए इन्होंने रखे हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो रिटन एग्जाम समझ में आ गया है। चलिए, हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। कभी आप ये सोचो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें जो रहने वाली है माय डियर 1/3 रहने वाली है। तो बात समझ में आ गई, सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गई। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, क्योंकि ये भी बहुत ही जानना जरूरी है। क्वालिफिकेशन है तो सीधी सी बात है, देखिए ये ग्रेजुएशन से ही होती है। तो आप, आई होप आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होगी। जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th और 12th वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते, केवल ग्रेजुएशन वाले। जिस बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है यार वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगी है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें सैलरी की। तो चलिए सैलरी भी मैं बता देता हूँ। सैलरी भी यार ठीक ठाक है। 100 रुपये में क्या जान लोगे? 100 रुपये में क्या जान लोगे? तो सैलरी इसकी 30,000 ही प्लस रहने वाली है। यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी, 1,000 रुपये पर डे की सैलरी अब बहुत होती है अपने आप में। गवर्नमेंट जॉब है, अप्लाई करना ज़रूर करना प्लीज़, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और उन बच्चों को शेयर जरूर करना जो इसके लायक हो। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वैकेंसी के साथ, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं न्यू वीडियो में।